चलिए भी शुरुआत करते हैं। ये अर्थमेटिक का दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको बढ़िया से इन क्वेश्चंस को समझना है। आपका अगर टारगेट है आईबीपीएस, एसबीआई या फिर एसएससी के एग्जामिनेशन, तो ये बढ़िया रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, राइट, अगर वीडियो बढ़िया लगता है आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझते हैं। ओके, चलिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे, काफ़ी सारे तो नहीं, मतलब 11 तक हमने देख लिए थे, 10 तक। तो हम 11 की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए और देखिए इसको कैसे करेंगे। ए और बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 डेज, और बी और सी 16 दिनों में कर रहे हैं भाई। देखो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में कर पा रहे हैं? 12 दिनों में। और बी और सी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने इस पे 5 दिन काम किया, बी ने इस पे 7 दिन काम किया, और सी ने इस पे 13 दिन में काम को फिनिश किया, ठीक है। अब बात को गौर से समझिए कैसे करना है। सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी है कि ये जो काम कर रहे हैं ना, 5, 7 और 13, इतने दिन काम कर रहे हैं, इतने दिन में पूरा काम नहीं कर रहे। तो अब इन कंडीशंस का कैसे यूज़ करें? तो ये कॉमन क्वेश्चन है और इसका कंडीशन का यूज़ कैसे करना है ध्यान से समझना है। यहाँ पर अगर ए और बी की कंडीशन है तो पहले आप ए और बी से काम कराएंगे एक साथ, और उसका पहले काम फिनिश करेंगे जिसने कम दिन किया हुआ है। तो आप ए प्लस बी को 5 दिन काम करवाएंगे। तो ए और बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे? 5/12, क्योंकि टोटल काम ही 12 दिनों में करते हैं। फिर इसके 5 दिन यूज हो गए, इसके आपके 5 दिन यूज हो गए, तो इसके अभी 2 दिन बचे। अब काम करेंगे बी और सी, और उनको आप काम कराएंगे 2 डेज। तो 2 डेज में काम कर देंगे 2/16, और जो बच जाएगा काम वो करेगा सी। और जब आपने 2 दिन यहाँ भी यूज कर लिए तो सी के अब 11 दिन बचेंगे काम करने के। अब यहीं पे क्वेश्चन बस सॉल्व हो जाता है। सॉल्व से मेरा क्या मतलब है, अगर आप ध्यान दें तो इतना इतना काम हो गया, तो 5/12 और 2/16 काम हो गया। तो 5/12 प्लस 1/8, एलसीएम आपका 24 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 3। तो 13/24 आपका काम हो गया। तो बच कितना गया? 11/24, राइट। बस आंसर आ गया। तो सी अगर 11/24 वर्क अगर 11 दिनों में करता है तो सी पूरा काम कितने में करेगा? 24 दिनों। तो 24 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना है, कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए और बताइए कैसे करेंगे आप, क्या तरीका है इसको करने का। ये साइक्लिस्ट है जो सिटी ए से सिटी बी जाता है 20 की स्पीड से, और उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। अगर उसको यही डिस्टेंस 2.5 घंटे में पूरी करनी है तो उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ए से बी जा रहा है, ए से बी, और जो भी स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा एक चीज़ सोचो आप, यहाँ पे 4 घंटे का टाइम है और टाइम करना है आपको 2.5, तो इसको हम रेशो से कर सकते हैं। सबसे पहले 4 घंटे का टाइम था और अब आपको लगवाना है 2.5 आवर का टाइम। तो ये जो रेशो बनेगा ये बनेगा 40 और 25 का। फाइनली ये किस क्या रेशो बनेगा? 8 और 5 का टाइम का। स्पीड का रेशो क्या बनेगा? 5:8। अब आपके हिसाब से पहले क्या स्पीड थी बताओ? 20, तो ये 5 की वैल्यू हुई, 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 8 की वैल्यू क्या आ गई? 32 किलोमीटर पर आवर। अब डिफरेंस पूछ रहा है इस 20 में और 32 में, तो कितने का इंक्रीमेंट है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो जो इंक्रीमेंट है स्पीड में वो 12 किलोमीटर पर आवर का हो जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 6 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स स्टेशन बी एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन जो है वो चलती है 8 बजे दूसरी जगह से, 90 की स्पीड है। तो आपको बताना है कि अगर 540 की दूरी है तो कब मिलेंगी, ठीक है। तो समझो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ सोचो आप कि एक ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे यहाँ से 6 AM पर, है ना, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर।
और एक ट्रेन यहाँ से चलती है सुबह 8 बजे, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है वो 540 दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी स्टेशन ए और स्टेशन बी की। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि दोनों को एक ही टाइम पे चलाना जरूरी होगा, ठीक है ना। एक ही टाइम पे चलाने से क्या मतलब है, अब अगर आप फोकस करें तो ये 6 बज रहे हैं और इसकी 8 बजे चलिए, तो इसको भी 8 ही बजे कर लो। 8 बजे करोगे तो इसको 2 घंटे चलाना पड़ेगा। 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। ये टोटल टाइम डिस्टेंस है 120, अगर चल जाएगी तो 420 किलोमीटर बचेगा। अब दोनों ट्रेन एक ही टाइम पर आ चुकी हैं, ये 60 से 90 से। अब जब भी दो चीज कोई अपोजिट आती हैं तो आपको पता है स्पीड एडअप होती है, और जब तक दोनों एक टाइम पे नहीं होंगी आप रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते। तो अब इनको एडअप कर दो। एडअप करोगे तो 60 और 90 कितने हो गए, 150। 150 से आप 420 को डिवाइड कर दो, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। और ये टाइम नॉर्मल नहीं होता, ये मीटिंग टाइम होता है। मीटिंग टाइम 8 बजे के बाद। इसे सॉल्यूशन कर लो, तो ये आपका आ गया 2 4/5 आर। तो 2 घंटे तो पूरे हो गए, और 4/5 को अगर आप चेंज करते हो मिनट्स में तो ये आ जाएगा 2 घंटा 48 मिनट। बज रहे थे 8, तो आज आंसर आ जाएगा 10:48। तो 10:48 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये तरीका है जो आपको करना है, ठीक है। चले, आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। 10 12 13 16 ये आपको दे रखे हैं। ये अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो इनमें से क्या माइनस किया जाना चाहिए। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई चार चीज दे रखी हो जैसे 10 12 13 16, अगर इनको प्रोपोर्शन में करना है तो आउटर आउटर की मल्टीप्लाई हमेशा इनर इनर के बराबर होनी चाहिए, इनर इनर में जो नंबर्स हैं। अब इसमें ऑप्शन उठाना सबसे बेहतर तरीका है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 3। 3 अगर माइनस करता हूँ ये 7 आता है, ये 9 आता है, ये 10 आता है, और ये आपका 13। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ और इसकी करता हूँ तो ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब 3 गायब हो गया ऑप्शन। अब 3 के बाद सीधे 9 मत उठाओ, 3 के बाद 4 आता है तो 4 को उठा लो, 4 नहीं होगा तो फिर 9 तो उठाना ही पड़ेगा। 4 उठाते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 12। तो 12 चिंग 72, 9 72, बराबरी आ गई। बराबरी आ गई तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको ज्यादातर आप ऑप्शन से यूज कर सकते हैं। क्लियर, तरीके और भी हैं बट ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। 45% ऑफ ए नंबर इज 0.9 मोर देन 30% ऑफ इट। काफी आसान सवाल है। अगर मैं कहता हूं कि कोई एक्स है, उसका 45 सॉरी, उसका 45% उसी के 30% से इतना ज्यादा है, तो बेसिकली इनका जो डिफरेंस है जो कि 15% होगा, वो आपको 0.9 दे रखा है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, और 9 इसको आप 9/10 लिख सकते हैं। 3 से 3 और 2 की इधर मल्टीप्लाई, तो 1 की वैल्यू 6 आ गई। 6 मतलब उस नंबर की वैल्यू आ गई एक्स की, राइट। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6 आपका आ गया, ठीक है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करके देखो। 16 को पढ़ते हैं। 16 आपका, सोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस 90,000 से, और 6 महीने के बाद रोहन ने ज्वाइन करा 1.5 लाख से, ठीक है ना। तो सोहन ने स्टार्ट करा 90,000 से, और 6 महीने के बाद रोहन ने ज्वाइन करा 1.5 लाख से, ठीक है। और आफ्टर एनदर 3 मंथ सोहन ने विड्रॉ कर लिया। तो आफ्टर एनदर 3 मंथ का मतलब ये होता है 6 महीने के बाद 3 महीने। तो मतलब ये पैसा 9 महीने चला, और फिर सोहन ने 30,000 रुपये निकाल लिए, तो इसके पैसे रह गए होंगे 60,000। और रोहन तो 6 महीने बाद आया ही था, और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो इसका तो 6 ही महीने चला, और यहाँ पर 3 महीने और आ जाएगा। क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जीरो कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4 जीरो खत्म, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी। ये आपका आ गया 81 + 18, और ये आपका आ गया 90। ये आप लिख सकते हैं 99/90। 9 से कट कर सकते हैं तो 11/10।
तो ये आपके प्रॉफिट का रेशो आ गया। बस, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। दो इंडिविजुअल है, ए और बी, जिन्होंने एक पैस्चर, पैस्चर होता है घास का मैदान, उन्होंने कुछ करा, है ना, हायर वायर करा होगा, रेंट मतलब हायर। ए हैज 18 हॉर्सेस। ओके, तो ए के पास 18 हॉर्सेस हैं, ठीक है। और 4 महीने के लिए उनको ग्रेज करना है। बी के पास 24 काव हैं, 24 काव 6 महीने के लिए। अच्छा, और भी हैं, प्लस 36 शीप, ये ऐसा ध्यान रखिएगा, 4 महीने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या करो आप, इनका रेशियो सा बना लो। वैसे तो आगे और भी ये कंडीशन दे रखी है, जैसे कि ये दे रखा है कि 3 हॉर्स, पहले इनका ही ठीक कर लूँ, 6 कॉमन ले लूँ, 6, 6 और 6, तो ये हो गया 12H, ये आपका हो गया 24C, और ये आपका हो गया 24S। 12 और कॉमन है, तो 2C प्लस 2S ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसकी बात भी कर लेते हैं, ये जो कहानियां लिखी हुई हैं कि 3 हॉर्सेज इक्विवेलेंट टू 6 काउ, 3 हॉर्सेज इक्विवेलेंट टू 6 काउ, तो यहाँ से हॉर्स और काउ का रेशो आ गया H इज इक्वल टू 2C, और 4 काउ इज इक्वल टू 8 शीप, तो यहाँ से काउ इज इक्वल टू आ गया 2S, है ना। तो यहाँ से आप H, हॉर्स, काउ और शीप का रेशो बना सकते हैं, हॉर्स, काउ और शीप। यहाँ से हॉर्स का रेशो 2 है, काउ का रेशो 1 है, यहाँ से काउ का रेशो 2 है, शीप का रेशो 1 है, तो रेशो आ गया 4:1। क्लियर? ये रेशो क्या है, ये रेशो की जो वैल्यूज हैं आपकी, जैसे हॉर्स की 4 मिली, काउ की 2 मिली और आपकी शीप की 1, ये आप इसमें डाल दीजिए। तो हॉर्स की 4 डाल देंगे, शीप की 2, तो ये 4 हो गई, और इसकी 1 ही है, तो ये आपका 4:6 आ गया, या 2:3। मतलब इस रेशो में पैसा बटेगा, एक और बी का। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट शुड ए पे, तो ए का पार्ट कितना हुआ बताइए, 2/टोटल, तो 2/5 जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, ए पे करेगा। तो बढ़िया सवाल है, थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो आपने करना तो पड़ेगा ही, बाकी समझना है आपको कैसे इसको डील करना है, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। XYZ started a business with a capital of 235, XYZ, जब भी ऐसे रेशो हुआ करो थोड़ा दूर दूर लिखा करो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलो देखते हैं। आफ्टर 3 मंथ जेड ने 40% अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया। अच्छा, 40% कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो 3 महीने तक तो यही चला, और 40% होता है 2/5, तो 2 इसमें से कर लेगा तो 3 ही बचेगा, ठीक है। आफ्टर एनदर 3 मंथ, अच्छा 3 मंथ ये रहे, और आफ्टर एनदर मतलब 6 महीने बाद वाई ने अपना हाफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो वाई का ही 6 महीने चला, हाफ कैपिटल विड्रॉ करेगा तो 1.5 ही रह जाएगा, ठीक है। 18 महीने तक चला, तो एक्स ने कुछ नहीं करा, तो एक्स का पूरा 18 महीने चला मामला, ये 6 महीने यूज कर लेगा तो इसका 12 महीने चला, और ये अगर 3 महीने यूज कर लेगा तो इसका ही 15 महीने चला। ऐसी तो बात हुई। तो अब थोड़ा इसका रेशो वेशो से देख लेते हैं, कुछ हो जाता है तो। 3 कॉमन है, 3 से 6, 3 से 2, 3 से 4, 3 से और 3, तो यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पर आ गया 6 और 6, 12 ही आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 5, 20 का। 4 से कट कर लेते हैं, 4, 3, 3, 5, तो ये रेशो आ गया प्रॉफिट का। तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 11 यूनिट की वैल्यू है, नहीं यही रेशो पूछ रहा है, 335, कुछ करना ही नहीं है आपको, प्रॉफिट निकालना नहीं है आपको, तो वह रेशो ही पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 335, क्योंकि ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए कि टोटल प्रॉफिट क्या है, तो यहीं से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, और इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखना है कि अनदर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इस पर जरूर फोकस करना है ना, तो ये बात आप कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 16 ईयर, तो 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है
वो 16 साल है। और इसने बोला जब एक न्यू स्टूडेंट आ जाता है तो जो एवरेज है वो 0.2 बढ़ जाता है। देखो जब न्यू स्टूडेंट आएगा ना, तो जब भी एंट्री मारता है न्यू स्टूडेंट तो ध्यान रखना वो 16 साल का तो हो गई, लेकिन 16 साल का है वो। और 16 साल का होने के बाद जब नया एक स्टूडेंट आएगा तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 41। और 41 के 41 में 0.2 का इंक्रीमेंट है, तो इसके एज की वजह से ही तो है, नए वाले की वजह से। ये न्यू स्टूडेंट की ही एज आ रही है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज 16 था, नए नए एंट्री मारी तो आप उसको भी 16 का मानेंगे। अब क्लास में 41 स्टूडेंट्स हो गए, और वो 16 का तो है ही, तो 16 तो मैंने लिख लिया। उसके बाद उसमें उसकी वजह से ही तो 0.2 एक्स्ट्रा बढ़ा है, सबके सब कितने में? 41 में। तो 0.2 की मल्टीप्लाई 41 में कर देंगे तो ये और इसकी एक्स्ट्रा एज है नए वाले की। तो 16 साल प्लस 8.2, तो 24.2 ईयर का है जो नया वाला स्टूडेंट ने एंट्री मारी है। दैट विल बी द राइट आंसर। तो ये तरीका आपको जानना है। 16 का तो वो हो गई, टोटल स्टूडेंट 41 हो गए, उसमें 0.2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सीधे सीधे आप कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 8 एम्प्लॉय प्लस 1 सुपरवाइजर। अच्छा, ठीक है, 8 एम्प्लॉय और प्लस 1 सुपरवाइजर की जो मंथली एवरेज सैलरी है वो 15,000 है। तो टोटल 9 हो गए, तो 15,000 इंटू 9, 9 हो गए ना, 8 और 1 9। सुपरवाइजर 25,000 कमाता है, तो एवरेज सैलरी बतानी है बाकी 8 एम्प्लॉय की। तो 25,000 ये कमाता है, तो ये आपका हो गया 1,35,000। इसमें से 25,000 माइनस कर दो, तो ये 8 एम्प्लॉय की जो है वो आ जाएगी सैलरी। तो 8 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी आ गई? 3 तो जीरो आ गए, जीरो, 1,10,000। तो अब इनका एवरेज निकालना है। 1,10,000 को 8 से भाग करना है। 8 एकम 8, कितने बचेंगे? तो ये 24। देखना 135 करके कुछ आंसर आ रहा है क्या? ये वाला 13,500। तो 13,500 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। कंपनी हैज 80 एम्प्लॉय, जिसमें से 35% वुमेन है, और बाकी एवरेज मंथली सैलरी वुमेन का 72,000 है, और वाइल दैट ऑफ मैन इज 68,000। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी थाउजेंड्स में पूरे वर्कर्स की है? देखो 80 टोटल एम्प्लॉय थे, उसमें से 35% वुमेन है। 35% होता है 7/20, तो ये आपका 28 तो वुमेन है। अगर 28 वुमेन है तो 52 जो होंगी वो आपके मैन होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि जो वुमेन का एवरेज है वो 72,000 है, तो 1000 तो लिखो ही मत, क्योंकि ये 1000 में ही आंसर देना है, तो सीधे 72 लिख दो और यहाँ पे 68 लिख दो। तो इसका जो सम आएगा 28 इंटू 72, टोटल जो सम आएगा, और 52 इंटू 68, और इसको आपको 80 से भाग करना है। 80 से क्यों भाग करना है? कि टोटल 80 थे। अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन फंसते हैं तो मल्टीप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि सबकी आप मल्टीप्लीकेशन करने लग जाओगे, ना 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 ना, आपको कॉमन लेने का फंडा समझना है। तो कॉमन लेने की कोशिश करो। 8 से 6 बार, ये 10 बार हो जाएगा, और 8 से आप इसे काट, देखो अब 8 तो इसमें कॉमन है नहीं, तो 4 इसमें कॉमन है, तो 4 इसमें ले लो, 13, और 2 इसमें से कॉमन ले लो। समझ में आ रहा है? 4 इसमें से लिया, 2 इसमें से लिया, तो 8 ही तो कॉमन आ गया। अब 6 की गुणा आप 28 में कर लो। हाँ, 8 नाम 72 होता है मेरे भाई, 8 छिंग 72 नहीं होता। 9 की मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 होते हैं, 7 9 दूनी 18, और 7 25। और इसकी बात कर लेते हैं, 68 में 13 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लो आप, तो ये आपका आ गया 884/10। इनको जोड़ लो। ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? 4 से करेंगे 3, 13 और 32 है यार, क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 13 और 32 है, दोबारा से कर लेता हूँ। 13 और 32 ना,
तेरह दूनी 26, तेरह ती 39, 39, ये 41, 400। अच्छा, पॉइंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 होगा, तो इसको भी पॉइंट में ही कर लो। 9 अट्ठे 72, 72 और 18 और 7 कितने हो गए, 25, 25.2, और ये आपका आ गया 41.6। ठीक है, 66.8 आ रहा है। ठीक है, हाँ यही आएगा 66.8 काइंड ऑफ। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, चेक करना, मुझे बताना, है ना। वैसे तो आंसर ये दे रखा है, बट देखना कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। एड्रेस इज मार्क्ड एट 3500। मार्क मतलब एमपी आपको मिल गया 3500, और उस पर दो डिस्का, अच्छा, द डिस्काउंट ऑफर चेंज टू 10 to 5%। मतलब पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, और अब आपका डिस्काउंट हो गया कम 5% का। तो हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज ए कस्टमर गेट, है ना। तो बेसिकली 5% का अंतर आया, तो बस 5% निकाल दो 3500 का। 3500 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 175 रुपये आएगा। तो जो अंतर पड़ेगा वो कितने रुपए का पड़ेगा, 175 रुपये का। ठीक है, कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रोहन ऑर्डर्ड 5 kg ऑफ प्रीमियम कॉफी एंड सम एडिशनल कॉफी ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। तो 5 kg प्रीमियम कॉफी हो गई भाई, और आपको नहीं पता दूसरी कोई केजी है। ये प्रीमियम कॉफी हो गई, और ये ऑर्डिनरी कॉफी हो गई। ओसी का मतलब ऑर्डिनरी, और पीसी का मतलब प्रीमियम कॉफी। द प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफी पर केजी वॉज 3 times दैट ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। अब जो प्राइस है वो 3 times है प्रीमियम का ऑर्डिनरी से। ठीक है। When the order was delivered, जब ऑर्डर डिलीवर हुआ, तो इट was found that the quantity of premium coffee and ordinary coffee had been swapped। तो क्या क्या स्वैप हुई है, क्वांटिटी। मतलब अब न्यू केस में, ये पहला केस था, अब दूसरे केस में ये जो क्वांटिटी दिख रही है स्वैप हो गई। मतलब ये एक्स केजी हो गई, और ये आपकी 5 kg हो गई, क्वांटिटी स्वैप हो गई। दिस चेंजेस इंक्रीज हिज बिल बाई 40%। मतलब पहले जितना भी बिल आता था, अब जो नया बिल है वो 40% ज़्यादा है। तो देखो समझते हैं, पहले का बिल निकालते हैं। पहले का बिल होगा, अगर 5 किलो 3 के हिसाब से लाए हो तो 5:3, और x:1। पहले का बिल ये होगा। ठीक है, और नया बिल क्या है, नया बिल है 3:x प्लस 1:5। तो ये जो नीचे वाला है न्यू बिल है, और ये न्यू बिल कितने परसेंट बढ़ चुका है, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। मतलब अगर ऊपर वाला बिल 5 था तो नीचे वाला बिल 7 हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई। ये जो आपने पहली कंडीशन में जो ऊपर लिखा है, ऊपर वाला बिल है फर्स्ट कंडीशन वाला, नीचे वाला दूसरे वाला बिल है, और नीचे वाला बिल 40% बढ़ गया है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 15 + x, ये आपका हो गया 3x + 5, और ये हो गया 5/7। 7 की मल्टीप्लाई 105 + 7x, 15x + 25। इसे आप माइनस कर सकते हैं 8x, और इसे आप इधर माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो ये 10 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम कॉफी टू द ऑर्डिनरी कॉफी। ठीक है, प्रीमियम 5 थी, ऑर्डिनरी 10 है, तो क्या रेशियो आएगा, 1:2। तो 1:2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसको में आपको ये समझना है कि जो क्वांटिटीज का मुद्दा है वो कैसे फिक्स करना है, वो एक बार क्लैरिटी में आ जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। A certain amount grows to this in 2 year and this in 3 year, determine the interest rate। देखो इस क्वेश्चन में ना ये बोला गया है, ना सिंपल ना वो कंपाउंड बोला गया है। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो समझो, अगर ये कुछ नहीं बोला गया तो आप इसे कंपाउंड लेके चलते हैं। तो 2 साल में कितना ग्रो कर जाता है, क्योंकि कंजिक्यूटिव ईयर है, 6400। और 3 साल में कितना हो जाता है आपका, 7040। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो, तो 1 साल का डिफरेंस आ गया। यहाँ से कर लो 0, 4, और ये आपका 10 में से ये 640 आ गया।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कंपाउंड में बात हो रही है, वैसे यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, पर अगर कंपाउंड में बात हो रही है और क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ, तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेंगे। कंपाउंड में बात हो रही है और कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, तो ये जो भी डिफरेंस आएगा 1 साल का, ये इस पहले वाले टाइम पर, पहले वाला टाइम ये मतलब 2 साल वाला, इस पे सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 640, 6400 नीचे आएगा और इंटू 100, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10% का रहेगा। क्लियर? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए बुक सेलर सेल्स 10 pens for 300, बट इन डूइंग सो ही इनकर ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ। तो इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे यहाँ से पढ़ो। ही इनकर ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 pence। जब भी उसको लॉस हो और वो भी कॉस्ट प्राइस पर हो, तो सिंपल, कितने का लॉस है? 4 का। कितने बेचे? 10, वो नीचे आएगा और इंटू 100, ये उसका लॉस परसेंटेज है। तो उसको जो लॉस परसेंटेज है वो 40% का है। ठीक है, बात क्लियर हुई? लेकिन यही क्वेश्चन एसपी में भी आता है। तो एसपी में दो मुद्दे से चलता है, सीपी पर बेसिकली एसपी पर लॉस और एसपी पर प्रॉफिट, तो उसमें कंडीशंस बदल जाती हैं। वो मैं आगे जैसे से ये सेशंस लेता जाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन आएगा तो बताता जाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलो इसको समझो। ए फ्रूट सेलर बाइज 3 वैरायटी ऑफ मैंगो, द फर्स्ट वैरायटी इज बॉट एट 4 for 10। तो पहली है 4 मैंगो, 10 रुपए के। दूसरी वैरायटी है 5 मैंगो, 12 रुपए के। और तीसरी वैरायटी है 2 मैंगो, 5 रुपए के। ठीक है, और इनको मिक्स किया गया है 2, 3, 1 में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, इफ ही सेल्स ऑल द मैंगो एट, सेल्स कर रहा है 3 मैंगो 5 के, तो सेलिंग यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मैंगो 5 के। ये एसपी है और ऊपर जो चल रहा है वो सीपी है। लेकिन पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि अगर इस हिसाब से अगर मिलावट हो रही है, तो पहले आपको इनका पैसे निकालने पड़ेंगे। अगर 4 मैंगो 10 रुपए के हैं, तो 1 मैंगो कितने का होगा बताइए? 2.5 रुपए का। 5 मैंगो अगर 12 रुपए के हैं, तो 1 मैंगो कितने का होगा? 2.4 का। और यहाँ से 1 मैंगो 2.5 रुपए का होगा। अगर 2.5 रुपए का 1 मैंगो और 2 मैंगो आपने लिए, तो 5 रुपए यहाँ पे खर्च हुए होंगे। 1 मैंगो अगर 2.4 का है, 3 मैंगो 7.2 के खर्च हुए होंगे। और यहाँ पर आपके होंगे 2.5 रुपए खर्च। इनको जोड़ लो, मतलब आपको सीपी आ जाएगा। तो 5, 7 और 5 12, 12 13 14, 14.7। और कितने मैंगो हो गए? 2, 3, 6 मैंगो। तो 6 मैंगो 14.7 आपका सीपी आ गया। आ गया। और आप यहाँ पे 6 मैंगो 14.7 के खरीद रहे हो, मतलब सीपी है। और 3 मैंगो 5 रुपए के बेच रहे हो, तो यहाँ भी 6 कर लो, तो 2 की गुणा हो गई। तो यहाँ पे आप 10 रुपए के मैंगो बेच रहे हो, तो आपको तो लॉस हो गया। कितने का लॉस है? 4.7 का। लॉस किस पे होता है? सीपी पर, और इंटू 100। तो 4700 को आपको डिवाइड करना है 147 से। तो 4 बार जाएगा। 4 बार कैसे चला जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं है तो सही। 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16, 17 18। 4 बार तो नहीं जाएगा भाई। आएगा तो लॉस, लेकिन 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है, कुछ देखते हैं, करके देखते हैं। बाकी आप भी बताना। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 13 14। हाँ, 3 ही बार जाएगा भाई। माइनस करना, ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 2, 0 पॉइंट। अब फिर से एक बार ही जाएगा, तो 3.1 समथिंग आ रहा है भाई। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 7 और 5 12, 13 14। हाँ सही है। 14.7 और 2 की गुणा करेंगे तो 10 रुपये। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? नहीं, 3 है भाई। देखो, आएगा तो लॉस ही, बट अब ये देखो, प्रॉफिट वाले तो आंसर ही नहीं है। अब ये भी नहीं है। अब बताओ ये गलत है क्या? एक बार मेरे को कमेंट करके बताना, है ना?
एग्जैक्टली बताना क्या मुद्दा है। मुझे तो लग रहा है इसका आंसर जो है वो गलत है, बाकी आप भी बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ए डीलर सेट्स द मार्केट प्राइस ऑफ ए टेलीविजन 20% हायर देन इज कॉस्ट प्राइस। जब भी ये बात आती है ना, मार्क्ड अप द टेलीविजन 20% हायर द सीपी, तो आप सीपी को 100 रुपये मान लेंगे और मार्किंग हमेशा इसके ऊपर होगी। तो 20% अगर हायर मार्किंग होगी तो 120 पे मार्किंग हो जाएगी, राइट। और डिस्काउंट मिल गया 15% का, तो डिस्काउंट हमेशा इसी पे मिलता है। 15% का मतलब जो होता है वो 3/20 होता है। तो 120 में आप 17/20 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ऐसे माइनस करके 102, तो ये एस पी आ गया। जैसे ही आप डिस्काउंट देंगे एस पी आ जाता है। अब इसने बोला ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 300। यहाँ से आपको क्लियरली मेंशन है कि 100 रुपए की चीज अगर 102 की जाएगी तो 2 का प्रॉफिट है, लेकिन 2 यूनिट की वैल्यू 300 आपको दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150 आई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सीपी बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15,000। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 15,000। कर लेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? इसको देखो, द मर्चेंट मार्क्ड एन आर्टिकल सच दैट इट वाज 20% अबव द सीपी। क्या हो गया? हाँ, 20% अबव द सीपी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अबव द सीपी हो गया, ओके। और ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर सीपी 100 है तो जो मार्किंग है वो 20% अबव है, तो 125 पे मार्किंग होगी, है ना। ही ऑफर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट 10 एंड 20। तो डिस्काउंट तो आप इसी पे देंगे ना, तो पहला डिस्काउंट है 10% का, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो है 20% का। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। तो पहले डिस्काउंट के बाद चीज रह जाएगी 9/10, और दूसरे डिस्काउंट के बाद 4/5। 25 से 5 और 25 से 2, 2 से 2, तो 90 आ गया, ठीक है ना। ये आपका एस पी आ गया। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है 100 रुपए की चीज को आपको 90 रुपए का बेचना पड़ गया। तो आपको तो सिंपल समझ में आ रहा है कि लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपए का लॉस हो गया। और 10 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? यहाँ पे लॉस कितना दे रखा है बताइए? 400 रुपये। तो 10 की वैल्यू अगर 400 हुई तो 1 की वैल्यू क्या हुई? 40। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कितने पर मार्किंग करी गई थी? तो मार्किंग मतलब 125 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 125 में आप 40 की गुणा कर दो, 5,000। मार्किंग आ गई 5,000। तो आपकी जो मार्किंग थी वो 5,000 पर थी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये मुद्दा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये है आपका आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन मुझे ज़रूर बताएं। हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? इफ़ यू लाइकिंग दिस सेशन तो आप इसको बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हाउ यू फीलिंग अबाउट इट? आप एक दिन आप एडवांस का सेक्शन देखते हैं, एक दिन आप अर्थमेटिक का सेक्शन देखते हैं। हम टारगेट करेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो बस इनको समझते जाना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है दिमाग में, बढ़िया से करते जाना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।